नमस्कार दोस्तों, और आज बात करेंगे फिनटेक वॉर के बारे में। देखिए, इंडिया के फिनटेक मार्केट के अंदर दो बड़ी कंपनियां काम करती हैं। एक तरफ है फोन पे, दूसरी तरफ है पेटीएम, और दोनों ही कंपनियों के बीच में जबरदस्त बिजनेस राइवलरी चल रही है। लेकिन इस बिजनेस राइवलरी के चलते इंडिया के फिनटेक मार्केट को कौन सी कंपनी शॉर्ट टर्म में जीत रही है और कौन सी कंपनी लॉन्ग रन में जीत सकती है, आइए समझते हैं कुछ कंपैरिजन के साथ। और हमारे कंपैरिजन का पहला ग्राउंड है मार्केट शेयर। देखिए, इंडिया में यूपीआई पेमेंट के हिसाब से फोन पे का मार्केट शेयर है 47% का, वहीं पेटीएम का मार्केट शेयर है महज 13% का। यानी कि इंडिया में जितने भी लोग यूपीआई पेमेंट से अपना पेमेंट कर रहे हैं, उनमें से हर दूसरा क्लाइंट फोन पे का क्लाइंट है। लेकिन फिनटेक कंपनी में यूपीआई पेमेंट महज एक फीचर हो सकता है, और एक फीचर के बेसिस पे एक कंपनी को एस्टैब्लिश करके बिजनेस मॉडल बना के लॉन्ग रन में सक्सेसफुल नहीं बना जा सकता। वैसे भी यूपीआई पेमेंट में कोई बड़ी कमाई नहीं हो पाती, इसलिए जो बड़ा मार्केट शेयर फोन पे का नजर आ रहा है, ये शॉर्ट टर्म में बड़ी एडवांटेज है, लेकिन लॉन्ग रन में कोई बड़ी एडवांटेज नहीं है। और इस बात को पेटीएम शुरू से समझ चुका था, इसलिए पेटीएम ने कभी भी खुद को थर्ड पार्टी यूपीआई पेमेंट ऐप की तरह एस्टैब्लिश नहीं किया। पेटीएम ने शुरू से खुद को पेटीएम बैंक की तरह एस्टैब्लिश किया है, जिस बात का एडवांटेज पेटीएम को लॉन्ग रन में जरूर मिलेगा। और हमारे कंपैरिजन का दूसरा ग्राउंड होगा मार्केट कैपिटलाइजेशन। देखिए, फोन पे का मार्केट कैपिटलाइजेशन है $12 बिलियन का, वहीं पेटीएम का मार्केट कैपिटलाइजेशन है महज $5 बिलियन का। यानी कि मार्केट कैपिटलाइजेशन में फोन पे आगे नजर जरूर आता है, लेकिन इनके रजिस्ट्रेशन में बड़ा फर्क है। जहां फोन पे एक प्राइवेट कंपनी है, वहीं पेटीएम एक लिस्टेड कंपनी है। हालांकि पेटीएम का स्टॉक नीचे गिर रहा है, इनको काफी सारे लॉसेज हो रहे हैं, लेकिन हालिया में कंपनी ने एक बायबैक भी अनाउंस किया था। बायबैक का मतलब हुआ कि किसी भी कंपनी के ऑनर को और उनके इंटरनल मेंबर को कंपनी के फ्यूचर पे और उसकी ग्रोथ पे काफी भरोसा है, इसलिए कंपनी अपने ही स्टॉक्स को मार्केट से एक सर्टेन प्राइस पे खरीद लेती है। और जब कंपनी ऐसा करती है तो जाहिर सी बात है कि कंपनी के स्टॉक्स में एक बहुत बड़ा जंप देखने को मिलता है। तो हो सकता है कि मार्केट कैपिटलाइजेशन में फोन पे को शॉर्ट टर्म में काफी एडवांटेज मिल भी रहा हो, लेकिन लॉन्ग रन में पेटीएम एक क्लियर विनर बनता है। और हमारे कंपैरिजन का तीसरा ग्राउंड है ऐप यूजर। देखिए, जाहिर सी बात है कि यूपीआई पेमेंट में फोन पे का मार्केट शेयर ज्यादा है, इसलिए उनके यूजर भी ज्यादा है, और पेटीएम का मार्केट शेयर कम है, इसलिए उनके यूजर भी कम है। लेकिन फिनटेक मार्केट के अंदर वो कस्टमर जो ऑफर, डिस्काउंट, कैशबैक, रिबेट देकर के आपका कस्टमर बनाए, अट्रैक्टिव स्कीम देकर के आपका कस्टमर बनाए, तो जाहिर सी बात है उसमें कस्टमर लॉयल्टी तो है ही नहीं। और जब कस्टमर लॉयल्टी नहीं है तो किसी भी कंपनी को अपने कस्टमर को लेकर आने का खर्चा ज्यादा होता है। यानी कि कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्वाइजिशन फिनटेक कंपनी में फोन पे और पेटीएम की काफी ज्यादा है, और ये दोनों ही कंपनियों की प्रॉब्लम थी। लेकिन इनिशिएटिव लिया पेटीएम ने। पेटीएम 2020 में लेकर आया पेटीएम साउंड बॉक्स, जो कि इस कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्वाइजिशन का बहुत बढ़िया सॉल्यूशन बना। पेटीएम साउंड बॉक्स एक ऐसा प्रोडक्ट था जो कि भीड़ भाड़ वाले एरिया में मर्चेंट को यह फैसिलिटी दे रहा था कि उसे पेटीएम पे पेमेंट रिसीव हुआ या नहीं हुआ। और यह प्रोडक्ट इतना सक्सेसफुल बना कि इसे कॉपी करते हुए फोन पे भी अपना एक साउंड बॉक्स लेकर आया था। क्योंकि यह आइडिया पेटीएम का था, इसलिए पेटीएम का इनिशिएटिव था, उन्हीं की इनोवेशन थी, उन्हीं की क्रिएटिविटी थी, इसलिए फर्स्ट मूवर एडवांटेज भी पेटीएम को ही जाता है। और पेटीएम को इस बात से 30 लाख साउंड बॉक्स बेचने का मौका मिला, जबकि फोन पे वह सिर्फ 3 लाख साउंड बॉक्स ही बेच पाया। तो हो सकता है कि हालिया में शॉर्ट रन में यूजर के मामले में फोन पे को काफी एडवांटेज मिल रहा हो, लेकिन लॉन्ग रन में पेटीएम को बड़ा एडवांटेज है। और हमारे कंपैरिजन का चौथा ग्राउंड होगा क्रेडिट फैसिलिटी। देखिए, फोन पे ने अपने आप को एक थर्ड पार्टी यूपीआई पेमेंट की तरह एस्टैब्लिश किया है, इसलिए उसे क्रेडिट फैसिलिटी की कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। लेकिन पेटीएम ने खुद को एक पेटीएम बैंक की तरह एस्टैब्लिश किया है, इसलिए उससे क्रेडिट फैसिलिटी की उम्मीद की जा सकती है। और वैसे भी इंडिया के स्मॉल और मीडियम टर्म इंडिविजुअल को आसानी से बैंक से लोन नहीं मिलता, क्योंकि उन इंडिविजुअल के पास डॉक्यूमेंट नहीं होते, इनकम के प्रूफ नहीं होते, आईटीआर के प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं होते, उनके पास रिस्क मैनेजमेंट नहीं है, उनके पास इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की इंफॉर्मेशन नहीं है, डेट सर्विस कवरेज रेशियो की इंफॉर्मेशन नहीं है, तो उन्हें बैंक से लोन नहीं मिल पाता। लेकिन क्यों इंडिविजुअल वो पेटीएम के क्लाइंट है, तो पेटीएम के पास उनकी पासबुक है, बैंक अकाउंट की डिटेल है, उनके कैश इनफ्लो आउटफ्लो का सारा डिटेल है, उनका रिस्क कवरेज भी पेटीएम जानता है। इसलिए पेटीएम ने इंडिया के स्मॉल और मीडियम इंडिविजुअल को काफी हद तक लोन फैसिलिटी भी प्रोवाइड की है, क्योंकि पेटीएम एक पेटीएम बैंक की तरह चलता है। तो यकीन मान के चलेगा तकरीबन 40 लाख लोगों को लगभग 4000 करोड़ का लोन पेटीएम ऑलरेडी दे चुका है। तो जब फोन पे ने कोई क्रेडिट फैसिलिटी दी ही नहीं और वो एक थर्ड पार्टी यूपीआई पेमेंट की तरह एस्टैब्लिश हो रहे हैं, तो शॉर्ट रन में फोन पे को एडवांटेज है। लेकिन क्योंकि पेटीएम एक पेटीएम बैंक है, इसलिए लॉन्ग रन में क्लियर विनर पेटीएम बनता है। तो ये थे वो कुछ ग्राउंड जो पेटीएम और फोन पे को कंपैरिजन में लेकर आते हैं। बहरहाल एज ए यूजर आपको क्या लगता है, फोन पे या पेटीएम? कमेंट करके मुझे अपनी राय जरूर बताइएगा।